दंगल सद्गुरु तेरा ही आसरा। आने वाला कल को लेकर सभी चिंतित रहते हैं, भी आने वाला कल कैसा होगा, आने वाले कल में क्या होगा। तो इस वीडियो में हम उन सभी बहन भाइयों के लिए ये वीडियो बनाकर लेकर आए हैं जिनको अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला के ऊपर दृढ़ विश्वास है और जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, रूहानियत के मार्ग पर सतगुरु जी के वचनों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिए। अंदर से आपको आत्मबल थोड़ा ज़रूर महसूस होगा और बढ़ेगा आपका आत्मबल। बस आप इस वीडियो को देखिए और साथ साथ में सिमरन कर लेंगे तो फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि हम जब भी वीडियो लेकर आते हैं आपको ये ज़रूर कहते हैं भी आप साथ साथ में सिमरन ज़रूर कीजिए। और अगर कोई डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ नहीं है, नया कोई बहन भाई इस वीडियो को देख रहा है, तो आप धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो भी सतगुरु जी का, जो गुरु जी का या जो भी उस परमपिता परमात्मा का नाम है उसका सिमरन साथ साथ में ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक एडिशनल फ़ायदा होता है, एडिशनल भक्ति होती है जो कि आपकी बन जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं आने वाले कल को लेकर। बहुत चिंतित रहते हैं कुछ लोग भी आने वाले कल में क्या होगा, लेकिन जो रूहानियत के प्यारे हैं, मालिक के प्यारे हैं, उनके आने वाले कल की बात आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो उनका आने वाला कल तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जो कर्म हम बोते हैं, जो कर्म हम बीजते हैं, यानी कि दुनियादारी में भी देखा होगा कि जो फसल हम बीजते हैं तो वही हमें काटनी पड़ती है और हमें अच्छी खासी अगर हम उसकी देखभाल करते हैं, अगर उसमें से घास फूस टाइम पे निकालते रहते हैं और उसको पानी हम अगर समय पर देते रहते हैं तो वो फसल बहुत ही अच्छी होती है। ये आपने देखा भी होगा। तो रूहानियत में भी कुछ इसी तरह का ही है। अगर हम राम नाम ले लेते हैं, जो मालिक के प्यारे हैं, अगर हम राम नाम ले लेते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं भी आप राम नाम तो ले लिया, आया नहीं कि आपने बीज बो दिया है। अब सिमरन करेंगे तो वो पौधा अंकुरित होगा। फिर काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मन, माया, अहंकार, ये जो आसपास के ये जो घास फूस होते हैं ये उस पौधे को बढ़ने से रोकते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास होता है, दृढ़ निश्चय होता है कि मैंने तो सतगुरु से खुशियाँ हासिल करनी ही करनी है। तो इसीलिए तो उनके लिए हम आने वाले कल को लेकर ये वीडियो लेकर आए हैं। तो वो क्या करते हैं, उसकी खुदाई टाइम टू टाइम करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है भी, आप सभी को पता है कि शहंशाह जी के एक वचन आप सभी ने सुने भी होंगे भी, सतगुरु जिसको प्यार देता है उसको कभी कभी आजमा भी लेता है और आजमाने के बहाने ही फिर खुशियाँ लुटा देता है। ये शहंशाह जी के वचन है। तो कभी कभी अगर कर्मों की मार पड़ भी जाती है तो घबराना नहीं चाहिए। आप ये सोच लीजिए कि अगर आप वचनों के ऊपर पक्के हैं और सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, सिमरन कर रहे हैं और फिर आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में कोई परेशानी आपको आ रही है ना, तो सोच लीजिए भी आपके बहुत भयानक कर्म है, बहुत ही भारी कर्म है जो कि आपके कंकर में बनकर कट रहे हैं। तो लगातार सिमरन करते रहिए। वो कर्म जैसे ही कंकर में बन के कट जाएंगे, जब वो कर्मों का सुपड़ा साफ हो जाएगा तो फिर ऐसी रूहानी खुशियाँ, दुनियादारी खुशियाँ मिलेगी आपको कि जो कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। ये शहंशाह जी के वचन है। इसलिए घबराना नहीं है। आपका जो रूहानियत के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं सभी बहन भाई, सतगुरु के वचनों को मानकर, क्योंकि शहंशाह जी ने अभी तो आप सभी ने देखा भी होगा कि वचनों के माध्यम से 2 ही वचन मेन मांगे। ज़्यादा तो शहंशाह जी ने कही नहीं कि आप 3 वचनों के ऊपर ठोकर देना और सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास, ये 2 वचन मेन माने शहंशाह जी ने। वो बाकी सिमरन और सेवा तो आपको बेनिफिट है, बोनस है। अगर आप करते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन आज के समय में अगर आपको सतगुरु के ऊपर विश्वास है और आप 3 वचनों को ऊपर ठोकर पहरा दे रहे हैं ना, तो भी आपके आने वाले कल में खुशियों के ढेर लगने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर हम आज सेवा, सिमरन, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपने देखा होगा नॉर्मली कि थोड़े बहुत दुख तकलीफ परेशानियाँ आती ही आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं वो जो हमें बाद में भुगतने होते हैं, जब हम सेवा सिमरन करने लग जाते हैं तो वो पहले कर्म कटने लग जाते हैं। इसलिए वो कर्मों का सुपड़ा पूरा साफ हो जाता है और फिर आने वाले कल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। इसलिए वो जो बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वो मालिक के प्यारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने सतगुरु के वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देते हुए, अपने मुर्शिद कामिल के पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका तो आने वाला कल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप जो लाइन पकड़े हुए हैं शहंशाह जी की रहमत से, उसी लाइन पर आप सभी बहन भाई आगे बढ़ते रहिए। और इस अवतार महीने में तो
आप खुशियाँ बहुत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अहमदी अवतार महीना जब भी आता है खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आता है। इस अवतार महीने में शहंशाह जी कहते हैं भी मानवता भलाई के कार्य करें, और साथ में शहंशाह जी कहते हैं कि अंदर की एक बुराई, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये बुराई है तो सतगुरु के चरणों में आप नारा लगाकर सतगुरु को हाजिर नाजिर मानकर उस बुराई को भी जरूर छोड़िए, लेकिन आप उस बुराई को छोड़ दीजिए। और साथ में सतगुरु जी की रहमत से अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा या घंटा जो भी आप समय सिमरन में दे सकते हैं, और अगर आप टाइम फिक्स कर सकते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और शहंशाह जी ने एक, आप सभी ने देखा भी होगा, एक छोटी सी रील्स वीडियोस वायरल होती रहती है। शहंशाह जी के वचन है कि सुबह की शुरुआत हमेशा परमपिता परमात्मा को याद करें, सतगुरु के चरणों में अरदास करें, अरदास करके फिर सुबह की शुरुआत करें। और फिर पूज्य गुरु जी कहते हैं भी अगर आप 5 मिनट सिमरन कर लेते हैं तो फिर बल्ले बल्ले है, 10 मिनट सिमरन कर लेते हैं तो फिर भी बल्ले बल्ले है, 15 मिनट तो फिर शहंशाह जी ने कहा है, और अगर कहीं आधा घंटा कर ले तो फिर कहना ही क्या, मतलब कहना ही क्या। बहुत सारी खुशियाँ हम रूहानियत में हासिल कर सकते हैं। दुनियादारी में अगर हम काम कार्य का कर रहे हैं ना, और अगर हमें गम चिंता परेशानियां हैं तो ये अपनी वजह से हैं, ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि शहंशाह जी के वचन इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, हम मान नहीं रहे। पूज्य गुरु जी के वचन अगर हम मानते हैं ना तो फिर कोई किसी भी प्रकार की परेशानी रह ही नहीं सकती, क्योंकि वचन नहीं मानने से सिमरन होता नहीं है, हम सेवा कर नहीं पाते हैं। दृढ़ विश्वास हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन हमारा तो नहीं हो रहा है, बट कहते हैं भी सतगुरु की दया में रहमत है, ऐसा तो नहीं कह सकते। दृढ़ विश्वास तो एकदम सतगुरु जी की दया में रहमत से पक्का है, और वचनों पे भी शहंशाह जी की रहमत से चल रहे हैं। सिमरन भी चलता रहता है, थोड़ा बैठ के हो जाता है, थोड़ा चलते फिरते हो जाता है, और बस शहंशाह जी की रहमत से ही सब चलता रहता है। बट फिर भी कहते हैं भी जो दुख तकलीफ परेशानी आती है ना, तो उतने जो शहंशाह जी जिस तरीके से हमें रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो शहंशाह जी खुशियाँ हमें देना चाहते हैं, वो हम हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमसे उतना सिमरन उतनी सेवा नहीं होती है। इसलिए आप सिमरन का टाइम फिक्स ज़रूर कीजिए लगातार, क्योंकि शहंशाह जी के वचन आप सभी ने एक सुने होंगे कि अगर किसी भी प्रकार की गम चिंता परेशानी आपके लाइफ में है, किसी भी प्रकार की, तो आप लगातार 2 महीने 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सिमरन कर लीजिए, वो सारी परेशानियां आपकी उड़ जाएगी। तो इस बात से आप 100% गारंटी भी ले लेते हैं पूज्य गुरु जी, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहंशाह जी कितनी खुशियाँ हमें देना चाहते हैं। इसलिए आने वाला कल मालिक के प्यारों के लिए, सतगुरु के प्यारों के लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बस आप जो शहंशाह जी ने वचन बताए हैं, सेवा सिमरन के बारे में जो बताया है, रूहानियत के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो शहंशाह जी ने बताया है, वो बस आप मानते हुए आगे चलते रहें, फिर आने वाला कल बहुत ही खूबसूरत होगा, और ये आपके सामने रिजल्ट होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी बहन भाई डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, और जो भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा जरूर लगाएं। और आप सभी को पता है कि अहमदी अवतार महीना लगा हुआ है, तो आप सभी को अहमदी अवतार महीने की लाखों करोड़ों बार बधाई हो। और इस अहमदी अवतार महीने में भी खुशियाँ बेशुमार बरसती है अगर हम मानवता भलाई के कार्य करते हैं, अगर हम दिन में एक शहंशाह जी जो परण करते हैं, अगर हम कुछ भी रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने का कोई भी कार्य करते हैं, तो इस अहमदी अवतार महीने में भी खुशियाँ बेशुमार बरसती है। और आप इस अहमदी अवतार महीने में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप बढ़ भी पाएंगे। तो आने वाला कल उन सभी बहन भाइयों के लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, और होगा ज़रूर होगा, जो रूहानियत के मार्ग पर शहंशाह जी के वचनों को मानकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्द एक और ऐसी ही रूहानियत से भरी रूहानी वीडियो में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।